जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे ताकि इन टॉपिक्स को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करके 35 प्लस क्वेश्चन सही कर सकें। ठीक है, आप यूनिट फर्स्ट को अभी के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि यह काफ़ी लेंदी यूनिट है और नेट गेन आपको काफ़ी कम होगा। यूनिट 2 एमपी की ज्योग्राफी, यह स्कोरिंग यूनिट है। इसमें किस प्रकार से आपको टॉपिक कंप्लीट करने हैं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, मध्य प्रदेश का विस्तार देख लीजिएगा 21 डिग्री से 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और जो 78 79 डिग्री से 82 डिग्री जो विस्तार है उससे आप जानिएगा। इसमें भौगोलिक स्थिति में नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट 870 किलोमीटर का विस्तार है मध्य प्रदेश का, और जो उत्तर से दक्षिणी वो है 605 किलोमीटर। इस प्रकार के डेटा आपको इसमें कंप्लीट करना है। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा जाती है, उससे आपको इसमें पढ़ना रहेगा मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, सेकंड टॉपिक है इसमें मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। जो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं जैसे चंबल हो गई, सिंध, केन, बेतवा, पार्वती, ताप्ती, नर्मदा, इनके बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना है। इसमें 3 चीज़ें आपको कवर करनी होगी। जो ओरिजिन है नदियों का कहाँ से होता है। ठीक है, फर्स्ट ओरिजिन, सेकंड सहायक नदियाँ, थर्ड अंत कहाँ होता है, और आपको इसमें फोर्थ ये ध्यान रखना होगा कि इस पर कोई मेजर डैम बने हैं या वाटरफॉल है। ठीक है, इस प्रकार से आपको नदियाँ कंप्लीट करनी है। फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्वत। पर्वत में मेनली जो आपका विंध्यन रेंज है और सतपुड़ा। विंध्यन में जो पॉइंट्स है वांचू पॉइंट, काकड़ा बर्डी, सलकनपुर, भीमबेटका, भांडेर में सद्भावना हिल्स, कैमूर में त्रिकुट पर्वत, गिद्धराज पर्वत, इस प्रकार की जो पर्वत श्रेणियाँ है उसे भी कंप्लीट करनी होगी। सतपुड़ा रेंज की बात करें तो राजपीपला में अखरानी, बड़वानी, मथुआर, बीजागढ़, ग्वालीगढ़ ये सब हो गई, तो आपको कंप्लीट करना होगा। सतपुड़ा में महादेव श्रेणी आती है, मेकाली श्रेणी आती है। महादेव श्रेणी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो धूपगढ़। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जो सेकंड टॉपिक है मध्य प्रदेश के भूगोल का, उसमें है जलवायु, मौसम, तापमान, वर्षा। ठीक है, इसे एक साथ कवर करना है। इनमें क्या क्या कवर करना है मैं आपको बता देता हूँ। जो मध्य प्रदेश की जलवायु है उनको 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो 4 जो रीजन है, उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी और विंध्यन रेंज। ठीक है, विंध्यन सतपुड़ा पर्वत, इन्हें इनकी जलवायु किस प्रकार की है। फॉर एग्जाम्पल जो मालवा की जलवायु है वो साधारण गर्म और साधारण ठंड वाली जलवायु है। इसी प्रकार आपको सभी रीजन की जलवायु करनी रहेगी। फिर इसके बाद आपको मध्य प्रदेश में जो वर्षा का वितरण है, ठीक है, यह टॉपिक है वर्षा। यहाँ देख सकते हो आप वर्षा, तो इसमें क्या क्या करना रहेगा। वर्षा की डिस्ट्रीब्यूशन देखना होगा। मध्य प्रदेश में वर्षा फॉर एग्जांपल दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने से कम होती है। इस प्रकार के डेटा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो बालाघाट जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। स्थान पूछा जाए तो पचमढ़ी। ठीक है, बालाघाट सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, और उस स्थान पूछा जाए तो पचमढ़ी 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा की बात करें तो 112 सेंटीमीटर है। ठीक है, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान गोहद है, और जिला पूछे तो भिंड है। इस प्रकार के आपको डेटा इसमें याद करने रहेंगे। और जो आइसोथर्मल लाइन है, आइसो हाइट लाइन है 60 सेंटीमीटर वाली। ठीक है, वर्षा की जो आइसो हाइट लाइन है वो 60 सेंटीमीटर वाली है, और आइसोथर्मल टेम्परेचर वाली लाइन 21 डिग्री है। ठीक है, ये डेटा आपको इसमें कवर करना रहेगा। ये हो गया वर्षा। फिर तापमान की बात करें तो सबसे अधिक तापमान वाला महीना, इस प्रकार के डेटा आपको पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में देखोगे तो जनवरी माह सबसे न्यूनतम तापमान, मई में सर्वाधिक तापमान वाला माह होता है, और टेम्परेचर डिफरेंस जिसे हम तापांतर कहते हैं मार्च में होता है। इस प्रकार के आपको डेटा इसमें कंप्लीट करने रहेंगे तापमान में। और बात करें तो सर्वाधिक तापमान वाला जिला, या ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक तापमान वाला जिला मध्य प्रदेश में कौन सा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सर्वाधिक तापमान वाला स्थान भी पूछा जा सकता है, जैसे गंज बसोदा। न्यूनतम तापमान वाला स्थान शिवपुरी। ऋतु संबंधित वेधशाला का है तो इंदौर में है। इस प्रकार के डेटा इसमें तापमान में पूछे जा सकते हैं। जलवायु हो गया। मौसम, मौसम 3 जो ऋतुएं हैं, ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन, शीतकालीन, उसके संबंध में आपको इसमें जानना होगा। वर्षा का वितरण देख लेते हैं। जो वर्षा का वितरण है उसमें बालाघाट में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्षा वाले स्थानों में। और जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है कि जैसे पूर्व से पश्चिम जाते हैं तो वर्षा कम होती जाती है, उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो वर्षा कम होगी। इस प्रकार के डेटा आपको इसमें ध्यान रखना होगा। फिर इसमें 1 मिनट में साफ कर देता हूँ। फिर बचा इसमें मिट्टियाँ और वनों के प्रकार एवं वनोपज। जो मिट्टियाँ वाला टॉपिक है इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल या मैप के माध्यम से समझिए। जो मालवा रीजन है वहाँ ब्लैक सॉइल मिलती है 47%। फिर जो बघेलखंड रीजन है वहाँ लाल पीली मिट्टी। और जो आपका बालाघाट सिवनी वाला रीजन है वहाँ पे लेटेराइट सॉइल मिलती है। जलोढ़ मिट्टी आपको चंबल वाले रीजन में मिल जाएगी। बुंदेलखंड में मिश्रित मिट्टी। इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखना है ये मिट्टी वाले टॉपिक में। इसके बाद वन के प्रकार और वनोपज।
वन के प्रकार की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो वनों का वर्गीकरण है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, अर्धपर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, उसके बाद आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत वन के आधार पर भी देखना है। आरक्षित 65% है, संरक्षित 32% है, अवर्गीकृत लगभग 2% के करीब है। और जो आपके स्पीसीज के आधार पर भी देखना है इसमें वनों के प्रकार, फॉर एग्जांपल सागौन 19.5% है, साल 4.5% है। इस प्रकार के आपको डेटा इसमें वनों के प्रकार में कंप्लीट करना होगा। अति सघन, मध्यम सघन, सामान्य सघन, खुले वन जो डेटा है उसे कंप्लीट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो जाता है, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2023 की, लेटेस्ट है, मैंने आपको करंट अफेयर्स में कराया एमपी के, वो जाके आप देख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये सिलेबस का टॉपिक है। वनोपज की बात करें तो वनोपज में मेनली सागौन, साल और जो आपका बांस है, तेंदुपत्ता है, लाख है, खेर है, हर्रा है, महुआ है, ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है इनका उपयोग क्या है मेनली आपको कवर करना होगा। ठीक है, वन रिपोर्ट 2023 वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ये आपको करंट अफेयर्स की वीडियो में देख सकते हो। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है कृषि, इसमें क्या है, प्रमुख फसलें, सिंचाई के स्रोत, सिंचाई परियोजना। प्रमुख फसलें मध्य प्रदेश में जो जो प्रमुख फसलें हैं, फॉर एग्जांपल मालवा रीजन में सोयाबीन और गेहूं का उत्पादन होता है। फिर जो आप चावल का उत्पादन देखोगे बालाघाट वाले रीजन में इस प्रकार के गेहूं हो गया, बालाघाट चावल हो गया। फिर सरसों सरसों का उत्पादन होता है ग्वालियर और चंबल वाले संभाग में, है ना। तो इस प्रकार की जो आपकी क्रॉप्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको इसमें देखना होगा फसलें में। ठीक है, और जो उनके केंद्र है, अनुसंधान केंद्र, वो भी इसमें आपको कवर करने होंगे। सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के मेनली मध्य प्रदेश में 3 स्रोत है जिसमें नलकूप और कुएं आता है 67%, नहरों द्वारा 17.5% और तालाब द्वारा 2.5% का एरिया कवर होता है। इसमें आपको सिंचाई के स्रोत इस प्रकार से कंप्लीट करने होंगे। और टॉप जिले भी देखने होंगे। नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है आपकी इंदौर रीजन में, इंदौर उज्जैन वाले रीजन में। कुओं द्वारा मंदसौर में होता है, तालाब द्वारा धार और बालाघाट वाला रीजन, धार में और बालाघाट दोनों नाम आते हैं। और जो नहरें हैं वहाँ होशंगाबाद, दतिया का नाम आता है। ये आपको कवर करना होगा सिंचाई के स्रोत में। सिंचाई परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, पूछे जा चुके हैं। इसमें सिंचाई परियोजना में मेनली क्या क्या कवर करना है। सिंचाई परियोजना में मेनली आप पहले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट देखना है जिसमें इंदिरा सागर डैम हो गया, गांधी सागर हो गया, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर बांध हो गया। हलाली डैम पूछा जा चुका है, विदिशा में है। संजय सरोवर ये भी पूछा जा चुका है, सिवनी वैनगंगा। बरगी डैम या अवंती सागर जबलपुर। राजघाट परियोजना लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं, अशोकनगर और ललितपुर यूपी। अटल सागर पूछा जा चुका है, सिंधन नदी पर मड़ीखेड़ा बांध भी कहते हैं इसे। इस प्रकार के जो डैम्स हैं वो याद करने आपको इसमें। बंजारा बीला डैम हो गया और थावर परियोजना हो गई, संजय सरोवर हो गया, मड़ीखेड़ा बांध हो गया, बारना, सम्राट अशोक सागर। सुक्ता परियोजना पूछी जा चुकी है, खंडवा में आती है, सुक्ता नदी पर है। हरसी परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट है, पार्वती नदी पर है, ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, ये भी पूछी जा चुकी है। सिंचाई परियोजना हो गया। इसके बाद ताप विद्युत परियोजना है। ताप विद्युत परियोजनाएं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और प्रमुख खनिज, यह स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें ताप विद्युत परियोजना में आपको किन किन परियोजना को पढ़ना है। ताप विद्युत परियोजना में चांदनी ताप विद्युत गृह है, 1953 में बना था, मध्य प्रदेश का पहला है, बुरहानपुर जिले में है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र सबसे बड़ा है, ये आपको कवर करना है। इसकी कैपेसिटी 4760 मेगावाट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, रूस की सहायता से बनाया था और ये सिंगरौली में है। संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट, ये भी आपको कवर करना है। सतपुड़ा पूछा जा चुका है, सतपुड़ा जो थर्मल पावर प्लांट है वो है बैतूल में। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट, झाबुआ थर्मल पावर प्लांट झाबुआ में नहीं है, सिवनी में है। ठीक है, ये आपको सभी कवर करने हैं, इंपॉर्टेंट वाले। फिर जो सेकंड टॉपिक है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, इसमें बेसिकली आपको नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें सौर ऊर्जा में जो न्यूज़ में बना हुआ है जैसे ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क, जो जिसकी कैपेसिटी 600 मेगावाट है, खंडवा में लोकेटेड है। इसके बाद रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क पढ़ना है आपको, 750 मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी। फिर आपकी सोलर सिटी जो सांची में बनी है इत्यादि आपको। और उसके बाद जो वहाँ नीमच में बना था भगवानपुरा में वेल्समैन सोलर परियोजना, ये कवर करना है। फिर राजगढ़ में गणेशपुरा पूछा जाता है, जो सौर पार्क बना है राजगढ़ में गणेशपुरा में, वो भी पूछा जाता है। पवन ऊर्जा वाले जो 3-4 स्थान है, जमगोदरानी हो गया आपका, मामटखेड़ा, कुकड़ा हिल्स, कुकड़ू हिल्स, ये सब आपको कवर करना है पवन ऊर्जा में। बायोमास में जो रिसेंटली न्यूज़ में वो कवर करना है। और इसमें देखो जो पवन ऊर्जा है गैर पारंपरिक ऊर्जा है, उसमें डेटा याद कर लीजिएगा। नवीनीकरण ऊर्जा में मध्य प्रदेश का 8वां है, पवन ऊर्जा में 8वां है, जो मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था। सोलर एनर्जी में 4th है मध्य प्रदेश, बायोमास में 2nd है, लघुपन बिजली में 4th है। इस प्रकार के डेटा आपको कवर करने हैं। और मध्य प्रदेश में कुल ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है 28,000 मेगावाट। ठीक है, अब प्रमुख खनिज, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें किस प्रकार से आपको कंप्लीट करना होगा मैं बता देता हूँ।
यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो उसमें सीधे जो खदानें हैं उनकी साइट के नाम पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल तांबे की साइट देखिए मध्य प्रदेश में कौन कौन सी है, तो मलाजखंड, शीतलपानी, गिरधरी, धोरला और गढ़ी डोंगरी, ये यहाँ से क्वेश्चन आते ही है। ये कवर कीजिएगा आप। ये हो गई तांबे की जो खदान है। मैंगनीज की भी पूछी जाती है जो फेमस है, तिरोड़ी और रमरमा बालाघाट में है। और सोने की गुरहार पहाड़ी हो गया, निम्बुआ चकिया हो गया, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बेहर पठार हो गया, बेहर पठार से पूछा जाता है क्वेश्चन। बुढ़ार हो गया आपका, हिंगन देवी हो गया, कोयला क्षेत्र है। बिजूरी झगराखंड खान कोयला अनूपपुर में है। ठीक है, कोयला क्षेत्र है। निम्बाहेड़ा पूछा जाता है चूना पत्थर के लिए। गढ़ी मल्हारा ग्रेनाइट छतरपुर, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे प्रमुख खनिज में। जनसंख्या का आकार, वृद्धि, साक्षरता, यातायात, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग। देखो जनसंख्या का आकार, वृद्धि, साक्षरता, एमपी का सेंसस इसमें कवर करना होगा। किन किन टॉपिक को आपको कवर करना है मैं बता देता हूँ। सर्वप्रथम आपको मध्य प्रदेश में जनसंख्या का वितरण देखना होगा। टॉप जिले, जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो इंदौर, जबलपुर, सागर का नाम आता है। टॉप जिले देखना है, लिंगानुपात वाले टॉप जिले बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी। मैंने सेपरेट सेंसस कराया, आप जाके देख सकते हो। ट्रिक्स के माध्यम से हमने याद किया था। फॉर एग्जाम्पल लिंगानुपात वाले टॉप जिले बाल अली, मंडल, डिंडोरी, इस प्रकार याद किया था। बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी। फिर इसमें आपको जनगणना वाले जिले याद करने हैं। ठीक है। टॉप जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता वाले जिले और SC ST पॉपुलेशन वाले जिले, ये आपको इसमें कवर करना होगा। फिर यातायात में आपको 3-4 चीज़ें हैं, जैसे नेशनल हाईवेज कवर करने हैं। एयरपोर्ट लगभग 6 एयरपोर्ट प्रेजेंट में है और एक 7वां घोषणा होना बचा है, सतना एयरपोर्ट। और रीवा 6वां एयरपोर्ट है, रिसेंटली न्यूज़ में था। 6वां एयरपोर्ट 450 करोड़ की लागत से इसका उद्घाटन किया था माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। यातायात के साधन में आपका रेलवे हो गया, फिर उसके बाद रोड, उसके बाद आपका हवाई मार्ग, ये आपको कंप्लीट करना होगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इसमें बेसिक डेटा देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में जो फूड पार्क है, मेजर 2 मेगा फूड पार्क है, देवास में है और एक खरगोन में है, वो कवर करना है। और जो स्टेट लेवल के फूड पार्क है, बाबई हो गया होशंगाबाद में और मनेरी, मंडला इत्यादि में है, वो आपको कवर करने होंगे इसमें। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ठीक है, ये हुआ आपका ज्योग्राफी कंप्लीट। जो थर्ड यूनिट है उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। यूनिट 5 की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। अंतर्राष्ट्रीय घटना आपको इसमें कवर करनी है, जो भी मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं। राष्ट्रीय समसामयिक घटना की बात करें तो इसमें जो मेनली क्वेश्चन आते हैं वो अवर्स वाले सेक्शन से आते हैं। आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन है अवर्स वाले सेक्शन से, जिसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, ये भी हम इसका वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है, ये जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है न्यूज़ में बनी हुई है। और कुछ पुरानी स्कीम, जैसे 2024 का पेपर देखोगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें एक स्कीम पूछी थी, उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना कब लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो आपको जो जन कल्याणकारी योजना है उसे भी कवर करना है। फिर मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व है, महत्वपूर्ण स्थान। चर्चित व्यक्तित्व हमने कवर कर लिए थे, जिसमें 5 पर्सनैलिटी को पद्मश्री मिला है मध्य प्रदेश के। 2004 में 4 पर्सनैलिटीज़ को मिला था पद्मश्री अवार्ड के अलावा। हमने विक्रम अवार्ड और जो एकलव्य अवार्ड है और मध्य प्रदेश की कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट में मध्य प्रदेश के मिनिस्टर, वो सब हमने कवर किए हैं। कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। और कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी ये आपको कवर करना होगा और इससे काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं और स्कोरिंग भी टॉपिक है। फिर इसके बाद AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित ज्ञान, इससे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको कवर करना रहेगा। ठीक है, ये स्कोरिंग टॉपिक है, यहाँ से आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब जो है फोर्थ यूनिट, ये भी स्कोरिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। भौगोलिक विस्तार, ट्राइब का भौगोलिक विस्तार देखना होगा। सहरिया ट्राइब मध्य प्रदेश के नॉर्थ एरिया में मिलती है। जो आपका अलीराजपुर झाबुआ वाला रीजन हो गया, वहाँ भील ट्राइब है। और इस प्रकार से आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखना होगा। छिंदवाड़ा में मेनली भारिया ट्राइब मिलती है, तो ये भौगोलिक विस्तार हो जाएगा उनका। जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 17 हो गया, आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25 हो गया, 342 हो गया, 164 हो गया, 339 हो गया, 46 हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपको इसमें कवर करने होंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, जनजातियों के लिए योजनाएं। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ मेनली 7-8 ट्राइब से, उनके संबंधित आपको इसमें संस्कृति हो गई, उनकी विशिष्ट कलाएं, त्यौहार हो गया, उत्सव, भाषा, बोली, वो कवर करना होगा। भील हो गया, सहरिया, भारिया, कोल, बेगा और जो भी इंपॉर्टेंट टाइप्स है, कोरकू ट्राइब्स हो गई, वो आपको इसमें कवर करनी होगी।
पिछड़ी जनजाति मेनली 3 है, पीवीटीजे जिसे कहते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, सहरिया, भारिया, बेगा, ठीक है। वो आपको इसमें कवर करना है। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित कल्याणकारी योजनाएं, जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम से ट्राइब से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है, वो आपको कवर करना है। मेनली कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्कीमें जैसे टंट्याबिल स्वरोजगार योजना, एकलव्य शिक्षा विकास योजना, और उसके बाद अंत्योदय योजना हो गई। फिर हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन लॉन्च किया गया था, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन लॉन्च किया गया है, वो कवर करना है। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार स्कीम, इंपॉर्टेंट स्कीम है ये काफ़ी। शंखनाद योजना हो गई। फिर उसके बाद आपकी जो वो है पंचधारा योजना, ये भी आकांक्षा योजना हो गई, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जावाली योजना और तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना, वंधन योजना, राशन आपके द्वार योजना, जो भी इंपॉर्टेंट योजना है और जो न्यूज़ में बनी हुई थी, पीएम जनमन योजना, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये सभी आपको कवर करना होगा। मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपरा, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य, जो भी आप ट्राइब पढ़ोगे उनके संबंध में विशिष्ट कलाएं हो गई, आर्ट्स हो गए, उनका त्योहार हो गए हैं, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य, वो कवर करना होगा आपको डिटेल में। ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। मध्य प्रदेश की जनजाति का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, जो स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान है जिसमें मेनली ट्राइबल पर्सनैलिटी 1857 की क्रांति से लेके 1947 तक, जिसमें टंट्याबिल हो गए और भीमा नायक, ख्वाजा नायक, ठाकुर हनुमत सिंह, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनैलिटी का योगदान है वो आपको इसमें कवर करना होगा। राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, ये करंट इवेंट से आप कर सकते हो। भूरीबाई हो गई, न्यूज़ में बनी हुई है, दुर्गाबाई व्यायाम, और इसी प्रकार आपको जो भी ट्राइबल पर्सनैलिटी न्यूज़ में बनी हुई है वो आपको कवर करनी होगी। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित संस्था, संग्रहालय, प्रकाशन, प्रकाशन में चौमासा पत्रिका हो गई, वन्या प्रकाशन, जो भी इंपॉर्टेंट प्रकाशन वो कवर करना है। संग्रहालय में आदिव्रत म्यूजियम हो गया, फिर जो बादल भुई म्यूजियम हो गया छिंदवाड़ा में, ट्राइबल म्यूजियम हो गया, इंदिरा गांधी ट्राइबल म्यूजियम हो गया, स्टेट ट्राइबल म्यूजियम, जो भी संग्रहालय वो आपको कवर करने होंगे। संस्था की बात करें तो नीर्थ हो गया, ठीक है, और ट्राइबल, एक मिनट, नीर्थ हो गया, फिर मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम हो गया, मैपसेट हो गया, उद्यम विकास संस्थान हो गई, आदिवासी लोक कला परिषद, हरिजन कल्याण विभाग, आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग जो 1964 में बना था, फिर आदिवासी प्रकोष्ठी, जो भी इंपॉर्टेंट है संस्थाएं हैं वो आपको कवर करनी होगी। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति में मेनली जो भी मध्य प्रदेश में लोक गायन है, लोक गीत है, लोक नृत्य है, चित्रकला है, वो सब आपको इसमें कवर करना होगा। लोक साहित्य में जो ईश्वरी की रचना है, घाघ की रचना है, और निमाड़ साहित्य है, संत सिंगाजी भजन और संत सिंगाजी की जो रचना है वो आपको इसमें मेनली कवर करनी होगी। की बात करें तो इसमें राज्यपाल लिस्ट आपको इसमें पूरी कवर करनी होगी। मध्य प्रदेश में कौन कौन राज्यपाल रहे हैं, सर्वप्रथम कौन राज्यपाल बने, सबसे बड़ा कार्यकाल किसका है, इस प्रकार के डेटा आपको इसमें कवर करना होगा। मुख्यमंत्री के बारे में भी सभी डेटा आपको, जिसमें क्रम देख लेना है आपको, कौन कौन मेनली मुख्यमंत्री बने हैं, सर्वाधिक सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है, और सबसे कम कार्यकाल, और मुख्यमंत्री के संबंधित जानकारी। मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त, ठीक है। मंत्रिमंडल, इसको करंट अफेयर से कवर करना होगा। जो भी मंत्री प्रेजेंट है उन्हें आपको कवर करना होगा। मैंने आपको एमपी के करंट अफेयर्स में मंत्री की लिस्ट बता दी थी पूरी। विधानसभा मेनली कितनी सीटें विधानसभा में और कितनी एससी एसटी को आरक्षित है, ये विधानसभा वाले टॉपिक में, और अनुच्छेद आप इसमें कवर कर लीजिएगा। उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट का आर्टिकल देखना है आपको, मेनली जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हाईकोर्ट से संबंधित, और हाईकोर्ट के कौन कौन जज कार्यकारी राज्यपाल भी रहे, वो लिस्ट भी आपको इसमें कवर करनी होगी, ठीक है। प्रेजेंट मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश, वो आपको इसमें करंट में करना होगा। लोकायुक्त की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकायुक्त एक्ट को बना कौन, सर्वप्रथम कौन लोकायुक्त थे और प्रेजेंट लोकायुक्त कौन है, ये आपको इसमें कवर करना होगा। राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, संभाग युक्त, पुलिस कमिश्नर, ये इसको करंट अफेयर से आप कनेक्ट करके देखिएगा। ये भी प्रेजेंट में मुख्य सचिव कौन है, अनुराग जैन जी है, 35 नंबर के, इस प्रकार के डेटा आपको इसमें कवर करने होंगे, ठीक है। मुख्य सचिव अनुराग जैन जी है, और इस प्रकार आपको सभी संभाग के और पुलिस कमिश्नर देखने होंगे। इतना तो कवर हो नहीं सकता है, तो मेनली मुख्य सचिव और कुछ संभाग के इंपॉर्टेंट संभाग हो गया, फॉर एग्जांपल इंदौर और भोपाल, इसके कमिश्नर आप पढ़ लीजिएगा करंट अफेयर्स में। थर्ड टॉपिक है जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज संस्थाएं। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जो भी क्वेश्चन आता है ये वाली हेडिंग से वो आता है पंचायती राज संस्थाओं से। इसमें आपको क्या क्या कवर करना होगा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। यदि आप मध्य प्रदेश में पंचायती राज देखोगे तो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में पंचायती राज एक्ट आया था 1962 में, फिर वेरियस एक्ट आते गए, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया वो 1993 के एक्ट से दिया गया। यह एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें पूछे जाते हैं कितने अध्याय है, कितनी धारा है। 15 अध्याय इसमें और 132 धारा है। कब लागू हुआ था और ये जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा में कब पारित हुआ, और जो डेट्स है वो राज्यपाल की सहमति कब प्राप्त हुई और कब लागू हुआ, इस प्रकार की डेट मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के संबंध में पूछा जाता है।
मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक विधानसभा में 29 दिसंबर 1993 को प्रस्तुत किया गया और एक दिन बाद 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा द्वारा पारित किया गया। राज्यपाल की सहमति पूछे तो 24 जनवरी 1994 और मध्य प्रदेश में यह एक्ट लागू हुआ 25 जनवरी 1994 में। 10वीं विधानसभा थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उस समय सीएम दिग्विजय सिंह जी थे और गवर्नर थे मोहम्मद शफी कुरैशी जी। ठीक है, इसके बाद इसमें स्ट्रक्चर देख लेना है आपको। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला परिषद। ग्राम पंचायत 1000 की पॉपुलेशन पे 5000 से ऊपर जो पॉपुलेशन है वहाँ जनपद पंचायत, 1000 के ऊपर जो पॉपुलेशन है ग्राम पंचायत और 50,000 से ऊपर जो पॉपुलेशन है वहाँ जिला परिषद का गठन होता है। ठीक है, जो मेन प्रोविजन है वो पंचायती राज संस्था में आपको कवर करने हैं। अब ये है राज्य चुनाव आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य महिला आयोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग हो जाता है। इनमें किस प्रकार आपको कवर करना है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पहला देख सकते हो राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग कौन सा आर्टिकल में है आपको देख लेना है। पंचायती राज अधिनियम में 243 के कौन सा आर्टिकल में है वो आपको देखना है। कब स्थापना हुई थी? राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1994 में जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, और 15 फरवरी 1994 में मध्य प्रदेश में स्थापना हुई थी। संरचना देखना है, एक मेंबर बॉडी है। कार्यकाल देखना है, 6 वर्ष का कार्यकाल है और प्रेजेंट में कौन है वो आपको इसमें राज्य चुनाव आयोग में कंप्लीट करना होगा। ठीक है, सूचना आयोग की बात करें तो इसी प्रकार आपको कवर करना है। स्थापना कब हुई है? सूचना आयोग की मध्य प्रदेश सूचना आयोग की स्थापना 2005 में हुई है। संरचना की बात करें तो एक आयुक्त होते हैं और 10 अन्य आयुक्त होते हैं। कार्यकाल की बात करें 65 वर्ष की, 65 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। प्रेजेंट में कौन है वो आपको इसमें कवर करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट में जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो है विजय यादव जी। फिर राज्य अनुसूचित जाति आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य महिला आयोग। इसमें संरचना, स्थापना, कार्यकाल, नियुक्ति, फर्स्ट और प्रेजेंट ये आपको इस प्रकार कवर करना होगा। राज्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोध अधिनियम 1989, पेसा एक्ट 1996, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो पेसा एक्ट है 1996 और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिशत अधिनियम 2004। ये मैंने आपको कवर करा दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके आप देख सकते हो। अब भाग बी की बात करें तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, ये आपको करंट अफेयर से कंप्लीट करना होगा। इसमें आपको मध्य प्रदेश के जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, उनका योगदान, मध्य प्रदेश की जीडीपी, मध्य प्रदेश में बजट में एलोकेशन और पर कैपिटा इनकम, ये आपको इसमें कवर करनी होगा। ठीक है, कवर करना होगा। फिर सेकंड टॉपिक की बात करें, मध्य प्रदेश में कृषि ग्रामीण विकास की स्थिति। कृषि की बात करें तो हम कौन कौन से मेजर क्रॉप्स ग्रो होती है, कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है मध्य प्रदेश में, फसल का वितरण और एनिमल हस्बेंड्री इत्यादि आपको इसमें कवर करना होगा। मध्य प्रदेश में औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचे की संरचना का विकास। मध्य प्रदेश में उद्योग, फॉर एग्जांपल कृषि आधारित उद्योग हो गए, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, अन्य उद्योग इसमें आपको कवर करने होंगे। और जो मेनली जो संस्था है मृगनयनी एम्पोरियम और केंद्र सरकार के जो उद्यम है, रक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय ने कपड़ा मंत्रालय द्वारा स्थापित जो भी उद्यम है, पीएसयूज है, उसे भी आपको इसमें कंप्लीट करना होगा। आधारभूत ढांचे में रोड्स हो गए, हॉस्पिटल हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गए और एनर्जी जो सिंचाई परियोजना हो गई और जो एनर्जी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गए और थर्मल पावर प्लांट हो गए, ये आपको इसमें कवर करना होगा आधारभूत अधोसंरचना में। मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास की स्थिति। एजुकेशन इंस्टीट्यूट कवर करना होगा। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट आपको इसमें कवर करने होंगे। कौशल विकास के तो वो इंस्टीट्यूट है, फॉर एग्जांपल संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में बनाए, वो इस प्रकार के आपको जो इंस्टीट्यूट है मध्य प्रदेश में कौशल विकास से संबंधित वो इसमें कवर करने होंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, स्कोरिंग टॉपिक है सतत विकास लक्ष्य। कुल सतत विकास लक्ष्य 17 है, इसकी लिस्ट आपको याद करके जाना है। ये वाला काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक हो जाता है। सतत विकास लक्ष्य कुल 17 सतत विकास लक्ष्य है, जिसमें गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, जल, स्वच्छता, स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक विकास, औद्योगिक नवाचार हो गया, असमानता में कमी, टिकाऊ शहरी विकास, उपभोग, जलवायु परिवर्तन, जल में जीवन, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय, भागीदारी, इस प्रकार आपको 17 याद करने होंगे। और वो जो करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकता है कि सतत विकास लक्ष्य जो रिपोर्ट है प्रेजेंट वाली, उसमें मध्य प्रदेश का स्कोर कितना है? 67 है। ठीक है, ओवरऑल इंडिया का स्कोर 71 है। टॉप स्टेट की बात करें तो केरल और उत्तराखंड फर्स्ट रैंक पे है। जो 17 एसडीजी है उसे आपको इसमें याद करके जाने होंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसडीजी नंबर 4 किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, फिर व्यावसायिक सुगमता, बहुआयामी गरीबी सूचकांक और मध्य प्रदेश की स्थिति। जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये निकालता है नीति आयोग, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसमें 12 इंडिकेटर है, वो आपको करंट अफेयर्स से कवर करके जाना होगा। अभी यूनिट 1 की बात कर लेते हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इससे पहले हमने ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस संबंध में हमने चर्चा की थी।
मध्य प्रदेश का इतिहास की बात करें तो जो पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। इसे आप छोड़ भी सकते हो, इसका नेट बेनिफिट काफ़ी कम होगा और ये बहुत सारा और बहुत इसमें पढ़ने वाला टॉपिक है ये, तो इसे आप अभी के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास ये शॉर्ट में इसमें 4 जो प्रमुख वंश है उसे कंप्लीट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल तोमर वंश, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तोमर वंश के संस्थापक कौन है, ठीक है, वीर सिंह देव तोमर। तो आप इसमें तोमर वंश कंप्लीट कर लीजिए। तोमर वंश के अलावा इसमें गोंडवाना वंश कंप्लीट कर लेना है आपको, क्योंकि गोंडवाना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी की एक शासिका रही है रानी दुर्गावती, इनकी 500वीं वर्षगांठ रिसेंटली मनाई गई है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट शासक है फॉर एग्जांपल यादव राव, संग्राम शाह, रानी दुर्गावती, हृदय शाह, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, इन्हें आपको कंप्लीट करना होगा। फिर बुंदेलखंड रियासत में आपको जो ओरछा, पन्ना, दतिया, अजयगढ़ रियासत है इनके बारे में शॉर्ट में आपको पढ़ना है। फिर जो अंतिम रियासत है इसमें बघेलखंड रियासत, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर देखोगे तो पूछा गया आनंद रघुनंदन नामक ग्रंथ की रचना किसने की है, विश्वनाथ सिंह जुदेव ने, ठीक है। तो ये आपको मध्यकालीन इतिहास में 4 डायनेस्टी कंप्लीट करनी है। अब बात करें आधुनिक भारत के इतिहास की तो इसमें होलकर वंश इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिसेंटली ही अहिल्याबाई होलकर की 300वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। होलकर वंश के बाद सिंधिया वंश आप कंप्लीट कीजिएगा इसमें। फिर उसके बाद भोपाल रियासत में जो बेगम का राज है, कुत्सिया बेगम हो गई, सिकंदर जहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम हो गई, शाहजहाँ बेगम, इन्हें आपको कवर करना होगा। आधुनिक काल का इतिहास, ठीक है। फिर स्वतंत्रता आंदोलन में 3-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के किन जो लीडर्स थे उन्होंने अपना योगदान दिया था, वो आपको इसमें कंप्लीट करना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरुआत कहाँ से होती है, नीमच छावनी से होती है। और जो महिलाओं का योगदान है उन्हें भी देखना होगा, झलकारी बाई, अवंती बाई, गिरधारी बाई, द्रौपदी बाई, लक्ष्मीबाई ने भी ग्वालियर से नेतृत्व किया था झांसी के साथ साथ। और जो लीडर थे 1857 की क्रांति में, फॉर एग्जाम्पल मालवा की बात करें तो शहादत खान, सदाशिवराव और राजा बख्तावर, द्रौपदी बाई, निमाड़ से भीमा नायक, ख्वाजा नायक तंट्याभिल, महाकौशल और विंध्य क्षेत्र से ठाकुर रनमत सिंह। सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है ठाकुर रनमत सिंह के संबंध में। सरजू प्रसाद हो गए, शंकर शाह, रघुनाथ शाह। बुंदेलखंड से बात करें तो बखतबली, बोधन दुआ, हृदय शाह, इन्हें आपको कंप्लीट करना होगा। स्वतंत्रता आंदोलन में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए मध्य प्रदेश में, जिसमें झंडा सत्याग्रह हो गया आपका, ठीक है, झंडा सत्याग्रह। फिर जंगल सत्याग्रह के जो रीजन है फॉर एग्जांपल गुनगुटी हो गया, बैतूल का घोड़ा डोंगरी और ओरछा, ये रीजन आपको कंप्लीट इसमें करने हैं। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में जो प्रमुख घटनाएं हुई है, कसाई खाना आंदोलन हुआ है, चरण पादुका नरसंहार हुआ है, चरण पादुका कांड जो 14 जनवरी 1931 में हुआ था, पंजाब मेल कांड खंडवा में हुआ था 1931 में। और जो मेजर इवेंट्स है, चावल आंदोलन हो गया, थोना लोहारी गोलीकांड हो गया, सोहाग नरसंहार इत्यादि इसमें आपको कवर करने होंगे। ये हो गया मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन। मध्य प्रदेश का जनजातीय इतिहास और जनजातीय साहित्य। जनजातीय इतिहास में मेनली उनके योगदान को जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है, फॉर एग्जांपल ख्वाजा नायक, टंट्या भील, भीमा नायक, है ना, ठाकुर रनमत सिंह, इस प्रकार से उनके जो इतिहास में योगदान है मॉडर्न इंडिया में मेनली वही कर लीजिए इसमें जनजातीय इतिहास में। जनजातीय साहित्य की बात करें तो उनके संबंधित जो साहित्य लिखा गया है, कुछ इंपॉर्टेंट साहित्य में बता देता हूँ। वेरे एलवी ने लिखा था द मुड़िया एंड देयर गोटूल्स, द वेगा, इस प्रकार से आपको कवर करना है। ग्रियर्सन की बात करें तो द मुड़िया, ठीक है, और गोंड्स ऑफ बस्तर, श्यामचरण दुबे ने द कमार लिखा है, टीबी नायक ने भील एक अध्ययन। और ग्रिफिथ की बात करें तो कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया, एल क्रोबर की द नेचर ऑफ कल्चर, रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया, डॉक्टर मजुमदार। ये सभी आपको ट्राइबल साहित्य इसमें कवर करना है, ये काफ़ी स्कोरिंग हो जाएगा। अब हमने एक टॉपिक छोड़ दिया था इसमें, पहला वाला मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसमें आपको मेनली किन किन वंश को कवर करना है मैं बता देता हूँ। इसमें सर्वप्रथम आपको जो मेन डायनेस्टी है जिसमें आपका महाजनपद काल से स्टार्ट होता है। महाजनपद में कुछ ज़्यादा नहीं है, तो दो ही जो महाजनपद में दो ही है केवल, अवंती महाजनपद और चेदी महाजनपद, ठीक है। फिर आपको इसमें मौर्य काल कंप्लीट करना होगा, मौर्य के बाद शुंग और गुप्त काल। और फिर मध्य प्रदेश में जो प्रमुख डायनेस्टीज रही है, फॉर एग्जांपल गुर्जर, प्रतिहार, कलचुरी, चंदेल, परमार, इनको आप कवर कर लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है।